हेलो बच्चों, अभी जो हम पिछले 2-3 क्लासों में हमने फैक्टराइजेशन सीखा है। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करना। उसी बेस पर अब आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, डिवाइड करना है 7x² प्लस 14x को किससे डिवाइड करना है, x प्लस 4 से। और ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, नॉर्मली अगर आपसे कहा जाए कि डिवाइड कीजिए, मैं कह देता हूं कि अगर आप कहो कि भाई 80 को आपने 5 से डिवाइड करना है तो आप इसी तरह डिवाइड करेंगे। लेकिन ये डिजिट है, अभी ये डिजिट नहीं है, ये क्या है, अल्फाबेट्स है। इसमें क्या है, इसको लीनियर या क्वाड्रेटिक या किसी भी तरह की पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं वो देखिए। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करना है आपने, सबसे पहले तो जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख दीजिए। अगर ब्रैकेट में तो ब्रैकेट के साथ रखिए, और इसके नीचे ये डिवाइड को हम क्या करेंगे, अपॉन में कन्वर्ट करेंगे, और यहां पे नीचे लिखेंगे x प्लस 4। ठीक है। अब आपने फैक्टराइजेशन कैसे कैसे किए थे, देखिए फैक्टराइजेशन में आपने 3 तरीके के फैक्टराइजेशन किए थे। एक जिसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करते थे आप, एक तो ये वाली थी ना, इसकी आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी a माइनस बी। एक तो इस टाइप के आपने डिवाइड किए थे। सेकंड आपने डिवाइड क्या किया था, जिसमें a प्लस बी या a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करते थे आप। इसकी आइडेंटिटी क्या थी, 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसकी थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा आपने क्या किया था, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो जब भी आप इस टाइप के डिवाइड करेंगे तो हो सकता है आपको ये आइडेंटिटी दिख रही हो सकता है आपको ये वाली आइडेंटिटी या ये या मिडल टर्म को स्प्लिट करके। डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो करना क्या आपने, करना क्या आपने, पहले आप ये चेक कीजिए कि ऊपर और नीचे वाले में कुछ भी कुछ आइडेंटिटी बन रही है। देखिए यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही। यहाँ स्क्वायर है, लेकिन मैं 7 को स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 7 को तो स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ना ही a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली, क्योंकि उसमें तो 3 डिजिट चाहिए ना, यहाँ तो 2 ही है। तो जब कोई आइडेंटिटी नहीं बनती ना, तो बेटा हमें देखना होता कॉमन, कुछ कॉमन है। ऊपर इस नंबर में देखिए, ये इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन मींस किसी एक ही फैक्टर इसी किसी एक ही टेबल में ये नंबर आ रहे हैं। देखिए 7 का अगर आप टेबल काउंट करते हैं तो 7 में कहीं 14 भी आता है ना, तो कॉमन क्या हो गया, 7 हो गया। यहां एक्स स्क्वायर है और यहां क्या है, एक्स है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन एक्स से तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते ना, तो जो छोटा नंबर होता है उसको कॉमन लिया जाता है। अब जैसे 7 और 14 है, तो कॉमन क्या लिया हमने, 7 लिया जो छोटा है। यहां एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो कॉमन क्या आएगा, एक्स। अगर यहाँ x की पावर 3 होती है और यहाँ एक्स स्क्वायर होता है तो कॉमन क्या आता, एक्स स्क्वायर आता है। तो हमें कॉमन क्या मिला, ऊपर ऊपर क्या कॉमन मिला आपको बताइए, 7x ब्रैकेट। अब बताइए 7 आपने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, x ही तो बचेगा। देखिए 7 बाहर आ गया, ये इसकी पावर 2 है, एक बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, प्लस है तो प्लस लगाइए। अब 7 के टेबल में आपने देखना 14 कहीं आता है, कहां पे आता है, 2 पे आता है। किस पे आता है, 2 पे, तो ये 2 आ गया। और ये x आप बाहर निकाल चुके हैं तो अब कुछ नहीं बचेगा, तो ये आपके पास ही आ गया, ठीक है। और इसके बाद नीचे क्या है, सॉरी नीचे है ना, ये 2 है बेटा, और नीचे क्या है, x प्लस 2। तो हमने क्या करा, इसमें से 7 कॉमन ले लिया। 7 कॉमन लेंगे तो क्या मिल गया हमें, x प्लस 2, और नीचे भी क्या मिल गया हमें, x प्लस 2। अब बताइए ये x प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमें, 7x। ये हमारा आंसर हो गया।
तो जिस तरह से आपको समझाया इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप, मैंने बोला था जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको लिखिए और नीचे ये डिवाइड को बटे में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा 27 AB और ये क्या हो गया नीचे x-2। ठीक है, अब वापस देखिए इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन आपको लग रहा है, कुछ ऐसा कॉमन का मतलब मैं किसी भी एक टेबल में पहले तो नंबर को कैसे कॉमन देखेंगे, 3 के टेबल में 6 भी आएगा, तो कौन सा कॉमन लेंगे, 6 नहीं ले सकते ना, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आएगा 6 भी आएगा, लेकिन 6 के टेबल में क्या होगा 6 आ जाएगा, लेकिन 3 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो जो एक ऐसे टेबल में जो दोनों में आए वो कॉमन लिया जाएगा। तो हमने क्या कॉमन ले लिया 9AB², ये तो एज इट इज है। यहां से मैंने कॉमन क्या ले लिया, कॉमन मीन्स इसको 3 कॉमन लेने पे क्या हुआ, देखो यहाँ x बचेगा क्योंकि x का जो 3 है ये तो बाहर आ गया, और 3 के टेबल में x 6 कहां पे आएगा 2 पे आएगा, और नीचे वाला क्या है 27AB और नीचे x-2। जब मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया x-2 और ये वाला एज इट इज। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया कैंसिल, हुआ कि नहीं। अब 3 9 जा 27A²B² और नीचे 27AB। अब बताइए 27 नीचे भी है 27 ऊपर भी है, तो ये 27 भी कैंसिल हो गया कि नहीं। अब नीचे क्या है ये a और ये क्या है A², ये क्या है a, ये B², तो ये भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कैसे होगा, अब आप इसको ऐसे मत काटा करो, इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख दिया करो, ये कैंसिल हो जाएगा a और a, तो क्या मिलेगा AB, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसको इससे काटता हूं तो 2 कटने पे क्या बच जाएगा 1 तो बच जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट सबसे पहले आप देखेंगे कोई आइडेंटिटी बन रही है या नहीं, अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही तो कॉमन जरूर होगा। ठीक है, कॉमन निकालने का तरीका मैंने आपको अभी बताया, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना, अब इसको नोट कीजिए फिर आगे करवाते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी हमें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 39y³ ब्रैकेट में है 50y² माइनस 98 को डिवाइड करना है 26y² ब्रैकेट में है 5y प्लस 7 से। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहली बात तो मैंने बोला था इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होगा, 30y और 50y² 98 और इसके नीचे लिख देंगे 26y² 5y प्लस 7। ठीक है, अब सबसे पहले यहां स्क्वायर है तो हो सकता है स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाए a² माइनस b², लेकिन 50 किसका स्क्वायर होता है, 50 तो किसी का भी स्क्वायर होता नहीं है, और 98 भी किसी का स्क्वायर नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या 50 और 98 किसी और टेबल में आता है, किस में आता है 2 के टेबल में आता है, किस में आता है 2 के टेबल का मतलब 2 के टेबल में अब आपको ये 20 तक तो होता टेबल, लेकिन उसको आगे चलते रहेंगे तो 22 भी होगा, 24 भी आएगा, कहीं 50 भी आएगा, कहीं 98 भी आएगा। तो ऊपर 2 कॉमन है, बिल्कुल है ना 2 कॉमन, तो हम 2 कॉमन लेते हैं। देखिए 39y³ इंटू 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 25y² और ये बचेगा 49, 6 नहीं 49। 98 का हाफ कितना आता है 49, और नीचे वाला क्या है 26y² और 5y प्लस 7। ठीक है,
अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अब देखिए ये क्या कोई आइडेंटिटी बन सकती है? 25 किसका स्क्वायर होता है? 25। और 49 किसका स्क्वायर होता है? और बीच में माइनस है, प्लस होगा तो आइडेंटिटी नहीं बनेगी, बीच में क्या है तो आइडेंटिटी बन गई ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, 39y की क्यूब इंटू 2 और यहां बनाएंगे इसको 5y का होल स्क्वायर और माइनस 7 का होल स्क्वायर और नीचे वाला 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है बताओ? ए स्क्वायर माइनस, तो क्या होता है वो बताइए? -2ab किसने कहा है? ये -2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है बेटा बताओ? एक बारी जोड़ के लिखते हैं उसे, एक बारी माइनस करके, ये होल स्क्वायर नहीं है बेटा। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7 और नीचे वाला 29y स्क्वायर और y प्लस 7। अब आप यहाँ आइडेंटिटी यूज करिए, उसको लिख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या करता है। ये देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का, सेम कट गया। अगर आपको 13 का टेबल आता है तो 13 टू जा क्या होता है और 13 थ्री जा, और ये वाला 2 इससे फिर कट गया, ये वाई स्क्वायर भी इससे कट जाएगा, तो क्या बचा? 3y बचेगा और लास्ट में क्या बचेगा? 5y माइनस 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ओके, नोट कीजिए। अब बेटा इस क्वेश्चन को आप देखिए, ऊपर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, इसको डिवाइड करना किससे? 2x प्लस 1 से। अब ऊपर वाली एक जो है वो किस फॉर्म में? ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक समझते हो ना, जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो? 2। फिर एक x होता है और फिर उसके बाद एक लास्ट में क्या होती है? डिजिट होती है। तो क्वाड्रेटिक को क्या होता है, या तो कोई फार्मूला बन सकता है वो, या फिर हम मिडल टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करते हैं। तो जरा चेक कीजिए, पहले तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख देना है, लिख देना है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया था? मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मैंने एक आपको तरीका बताया था। सबसे पहले ए बताइए क्या है यहाँ पे? 2, बी कितना है और सी कितना है? 5। हम क्या करते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 करने पे क्या आया? 10। अब 10 किस टेबल में आता है? 2 और 5 के और 10 और 1 के, यही है ना। अब 2 और 5 से तो 7 बनता है, हमें 7 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 11। तो 11 किससे बनेगा? 10 और 1 से। और प्लस का है तो माइनस तो ढूंढना ही नहीं है ना, तो इसके फैक्टराइज क्या हो गए आपके? 10 इंटू 1 यानी 10 हो जाएगा, और 1 प्लस इसको 10 करेंगे तो क्या हो गया? 11 भी हो गया। मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया और ऐड करने पे क्या आ गया? तो अब आप क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1x प्लस 5, ये मैंने फैक्टराइज कर दिए कि नहीं? और नीचे वाले को कुछ करना ही नहीं, ना तो नीचे कुछ कॉमन निकल रहा ना कुछ। अब बेटा देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 के टेबल में 10 आता है कि नहीं? यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ क्या है? x है, तो कॉमन निकल गया क्या हमारे पास? बोलो, 2x कॉमन निकला। 2x कॉमन निकलने पे क्या आएगा? 2x कॉमन निकलने पे आएगा x प्लस 5। यहां कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 5 और नीचे 2x प्लस 1।
अब x+5 ये एक जैसे आ गए ना, इसको एक सिंगल टाइम लिख देंगे या इन दोनों में से ये कॉमन आएगा तो x+5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया फिर 2x+1 और नीचे 2x+1। अब ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें बेटा, x+5, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। पहले आप इन्हें नोट कीजिए।